वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वेकअप पाकिस्तान में ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और सेगमेंट है हेल्थ का। हेल्थ के हवाले से बात कर रहे थे। आपके सवालात भी बज़रिया सोशल मीडिया भी मौसूल हो रहे हैं, बराह रास्त भी आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हकीम साजिद इस्लाम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक पे जाने से पहले उमैर खान साहब उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी एक बेहतरीन तबीब हैं और बहुत सारे हवालों से काम कर रहे हैं। तहकीक के शोबे से भी आपकी वाबस्तगी है और अब उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं थोड़ा बताता चलूँ कि बात हो रही थी दर्द के हवाले से। ये जो जोड़ों का दर्द है, शटीका है, आर्थराइटिस है और दीगर जो अमराज हैं, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, सवालात ले रहे थे। उमर साहब की तरफ आते हैं। उमर साहब ज़रा फरमाइएगा, अभी जैसे कुछ देर पहले ये गुफ्तगू हो रही थी, आप बड़ी दिलचस्पी से सुन भी रहे थे और इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा आप रिस्पॉन्ड भी करें कि ये जो तरीके आजकल राइज हैं मुख्तलिफ, जिसके अंदर हड्डी बिठाने का भी काम किया जाता है और दर्द को ठीक करने के लिए ये और भी खेचम पानी की जाती है। कुछ तजर्बे कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। जो कामयाब हो गए तो ठीक है, जो नहीं कामयाब हुए वो फिर और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्रिटिकल कर देते हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? आपकी तिब क्या कहती है, आपकी तहकीक क्या कहती है, ज़रा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे हकीम साजिद इस्लाम ने जो बात की थी जोड़ों के हवाले से, ये जो घुटनों का मसला आ रहा था, शियाटिका का मसला आ रहा था, जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, तो असल में मसला यही होता है कि इसमें जो नाकामी आती है वो गलत पोजीशन से दबाव देते, प्रेशर देते, वो इसी वजह से वो ठीक होने के बजाय वो और बिगड़ने की तरफ वो चली जाती है। तो इसमें यह है कि अगर आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी का समझ अच्छे से हो ना, प्रैक्टिस अच्छे से किया हो, तो भी आप उस दर्द को कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बहुत ज़्यादा धक्के खा कर वो कुछ कहते हैं हमने कायरो किया है, कुछ कहते हैं हमने फिजियोथेरेपी किया है, कुछ कहते हैं हमने कोई मालिश किया है और तब से हमारा मसला बढ़ गया है। तो इसकी वजूहत यही होती है कि वो गलत तरीके से उनको प्रेशर दे रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक होने के बजाय वो मर्ज बिगड़ जाते हैं उसी में से। ये मसला। अच्छा, आप आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से और आपका इलाका भी ऐसा है कि जहाँ पे पहाड़ भी हैं, सब कुछ हैं, और वहाँ से तो जोड़ों के दर्द में जो लोगों को शिकायत हैं, ख़ासतौर पे इस वक्त बड़ी उम्र में जाकर ज़्यादा आ जाती हैं। ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, वज़न के साथ चढ़ना, वज़न के साथ उतरना, ये केसेस तो सुबह शाम आपके पास आते होंगे। ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? अब ये तो मजबूरी है कि जो इंसान जिस इलाके में रहता है वहाँ का लाइफ स्टाइल उसको कैरी करना पड़ता है, वो उसके अंदर आ जाता है। फिर क्या किया जाता है? वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मशवरा देते हैं? एहतियाती क्या चीज़ें हैं, कौन सी एहतियात हैं जिसको नज़र में रखने की ज़रूरत है, ये बताएं। जी, फालिज यही फालिज इसी को कहते हैं जो जिस्म का कोई भी हिस्सा हरकत ना करे, तो इसको हम फालिजी कहते हैं। ठीक है, इसकी फिर दो बड़ी वजूहात है। एक ये है कि स्ट्रोक हो जाए, जिस्म जो है ना वो दिमाग को खून नहीं पहुंचा रहा होता है ना, तो एक ये वजह होती है। दूसरी असाब में कोई निज़ाम असाब में कोई ख़राबी आ जाती है, तो ये वजूहात हो सकती है। जो जिस तरह मैंने बताया ना स्ट्रोक होते हैं, तो इसमें इस्केमिक स्ट्रोक आ जाता है, जिस तरह ये दिमाग में कोई खून का लोथड़ा बन जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हेमरेज हो जाते हैं, जैसे कोई रग पड़ती है ना, बड़ी शरियानी वो फट जाती है, वो खून दिमाग पे आ जाता है, उधर दबाव दे रहे होते हैं, वो मफलूज हो जाता है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं ज़ियाबीतस के जो पेशेंट होते हैं, जो शुगर के हैं, वो जो खून की नालियाँ होती है ना वो ख़राब कर देती है, कमज़ोर कर देती है वक्त के साथ साथ। फिर इनमें ब्लड प्रेशर वाले आते हैं पेशेंट, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, वो रगों को कमज़ोर कर देते हैं, जो वो फिर बाद में फट जाती है। फिर इसमें ये जो असाब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो असाब की जो ख़राबी होती हैं, जिस तरह रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस में आ जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो पोलियो हम नज़रअंदाज करते हैं, ये बच्चों को जो पोलियो वो कतरे पिला रहे होते हैं, असल में ये सही है। कुछ लोग सही है, बिल्कुल ठीक है, ये मैसेज दिया, वरना लोग घबराते हैं इस चीज़ से। जी बिल्कुल, लोग घबराते हैं। कुछ कहते हैं जहन में कुछ ख्यालात होती है, किसी की बातें होती हैं कि ये ना करो, इसी से ये हो जाता है, इसी से ये हो जाता है। असल में ये एक वैक्सीनेशन है, वैक्सीन हो जाते हैं तो वो हिफाजती है ना, ये वायरस से आप बच जाएंगे। जी, वायरस से बिल्कुल बच जाते हैं। ये सुन लीजिए, क्योंकि पोलियो के हवाले से खबर ये है कि हमारे मुल्क में कैंपेन जो है, अब से कुछ देर पहले हमने खबरों में भी दिखाया कि उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। डॉक्टर तबीब हमारे पास मौजूद हैं, पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक़ है।
یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ پولیو ویکسین اپنے بچوں کو ضرور پلائیے, کیونکہ جب ویکسینیشن ہو جائے گی تو اس قسم کے آگے چل کے جو امراض ہوتے ہیں خاص طور پہ پولیو, اس سے بچا جا سکتا ہے. ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اس میں یہ ایک تو پولیو کا آ گیا, دوسرا یہ کہ کچھ ایسے سگریٹ نوشی کرتے ہیں نا, سگریٹ نوشی کی وجہ سے بھی خون گاڑھا ہو جاتا ہے, اور کولیسٹرول کی وجہ سے جو موٹاپے کے ہیں وہ کولیسٹرول جو ہے نا وہ جا کے شریانوں میں جم جاتی ہے اور دباؤ ڈال دیتی ہے دماغ کے اوپر, تو اسی وجہ سے یہ بھی آ جاتے ہیں. عموماً اگر دیکھا جائے تو 50 سال سے ایک اکیڈمی ہے, امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجن, ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 سال سے اوپر ہی یہ ہو جاتے ہیں مسئلے. لیکن آج کل کے اگر دیکھا جائے تو جتنے ینگ جنریشن ہیں ان کا فاسٹ فوڈ کی طرف آنا ہے بہت زیادہ ہے, اور سگریٹ نوشی ہے, کچھ ایسا ہے کہ سیسا لیتے ہیں, زہر ہے جو کہ اس کے حوالے سے آگے اس میں پرابلمز ڈال دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور کچھ تدابیر بتائیے ہمارے ویورز کو کہ اس سے بچا جا سکے کس حد تک, اور کیا کیا ہمیں احتیاطی تدابیر لینی چاہیے اس سے بچنے کے لیے. جی بالکل ضرور, اس طرح علامات ہونی چاہیے کہ بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح اس سے بچایا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اگر ہم ڈیلی لائف کو دیکھیں, صبح اٹھے, فجر کے ٹائم نماز پڑھے, اس کے بعد ورزش کرے, ایکسرسائز لازمی ہے, آدھے گھنٹے تک ایکسرسائز کرے, اس کے بعد آ کے اپنے ٹائم سے ناشتہ کرے ٹائٹ. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے. ٹائٹ ناشتہ پوچھتے ہیں میرے صاحب سے کہ ٹائٹ ناشتہ کیا ہوتا ہے بتائیے. اچھا بڑا سویٹ آدمی ہے, لیکن یہ ٹائٹ ایکسپلین کریں نا. ٹائٹ کا ہمارے یہاں تو ٹائٹ کو کچھ اور لیا جاتا ہے نا, ہمارا تو اس کا مطلب ہے کہ کافی زیادہ سارا اور ہیوی ناشتہ. نہیں ایسا نہیں ہے, ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہیے, دوپہر کا کھانا وزیروں والا ہونا چاہیے, اور رات کا کھانا فقیروں والا ہونا چاہیے. یعنی صبح کے ٹائم جو ناشتہ ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لے. 2 ابلے ہوئے انڈے کھائیں, جی مطلب اس میں ناشتے میں ضرور 2 ابلے ہوئے انڈے کھائیں, اس کی سفیدی کھائیں, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ 5 بادام کھائیں, اس کے ساتھ 2-3 کھجور کھا لیں, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ صبح کے ناشتے میں لائیں گے تو یہ بادشاہوں والا ناشتہ ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, ان کا نام ہے حکیم ساجد اسلام. انہوں نے ایک بڑا اچھا ناشتے کو جو ہے نا وہ شکل دی ہے, اور اس پہ ہم نے بڑا کام کیا ہے جی. یہ جو ابھی ٹائٹ والا ناشتے کی بات ہو رہی ہے نا, چلے موضوع آ گیا, ذرا اس کا بھی بتا دینا ذرا ہماری طرف سے. میں نے تو استعمال کیا ہے نا, ایسے بزرگ جیسے ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, ناشتے کے نام سے ایک ہم نے ایسا ملک کے ڈبے جو لوگ لائک کرتے ہیں, امین کے جیسے فارمولا ملک آتے ہیں ڈیفرنٹ نام سے جو آ رہے ہیں, اس کی کاٹ کے لیے ہم نے ایک ایسی بہترین چیز تیار کی, آرگینک ناشتے کا نام ہم نے اس میں دیا ہے آرگینک, ٹھیک ہے. بریک فاسٹ ہم نے اس کا نام رکھا ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو ملٹی وٹامنز بھی رکھا ہے, اس کو چھوٹے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ جن بچوں کو آپ نے وہ 3 پھلوں والا کیا آتا ہے وہ اپنا سیریلیک وغیرہ لگاتے ہیں, یہاں سے لے کے بوڑھے لوگ جو ہیں ہماری عمر سب کھا سکتے ہیں. آپ یاسر بھائی اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو 1 چمچ ناشتے کا منہ میں رکھا, اوپر سے پانی پیا, یا تقریباً پاؤڈر فارم ہی سمجھے, جیسے میوہ جات کو ایک ہلکی شکل دی ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا ہے تھوڑا بہت بتائیں گے. اس کے اندر سارے انگریڈینٹ نہیں ریویل کریں, لیکن کچھ سارے بھی میں بتا سکتے. اس کے اندر ہم نے ایک تو ہمارے ہاں زنک کی ایک مقدار ہوتی ہے جو ہم اپنے فارم کے اوپر بناتے ہیں ہربل کے اندر, وہ ہم نے یوز کیا. ہم نے اس میں وٹامن D3 کی شکل کے اندر مرجان استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے بادام استعمال کیا ہے. اس کے اندر جو ہے کچھ حد تک ہم نے شوگر کے پیشنٹ کو بھی کیونکہ وہ دیا ہے ناشتہ, اس کے اندر ہم نے رائس کو ایک شکل اختیار کر کے اس میں کاربوہائیڈریٹ ختم کر کے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک تور ہندی کے نام سے ہمارا جو ہے وہ بوٹی ہوتی ہے, اس کو ہم نے سیڈ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر یوز کیا. اس کے اندر ہم نے موسلی کا استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے اسکند ناگوری کا استعمال کیا ہے. اس کے اندر ہم نے جو ہے کچھ جگہ کے اوپر فولاد کا ٹچ دیا ہے. اس کے ساتھ سب سے مین چیز ہم نے اس کے اندر جو دی ہے وہ عقیق استعمال کیا ہے. عقیق جو ہے دل کے لیے بہت قوت دیتا ہے, دل کو طاقت دیتا ہے, مفرح رکھتا ہے. جو بندہ وہ ناشتہ کرتا ہے وہ دن بھر حشاش بشاش رہتا ہے, چاہے وہ دوپہر میں بھی کھا سکتا ہے, اس کو رات میں بھی کھا سکتا ہے. وہ لوگ جو بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کو وقتی طور کے اوپر چبایا نہیں جاتا انہیں ہم لیکوڈ فارم کے اندر وہ دے کے ان کی انرجی کو, ان کے کیلریز کو دن کے ہم آرام سے پورا کر سکتے ہیں.
बिल्कुल ठीक ठीक है है। वो बड़ा बेहतरीन किस्म के अच्छा साजिद माशाल्लाह। साहब, एक और इशू है ख़वातीन में जो है कमर दर्द का। जी लोअर बैक में पीछे की तरफ काफ़ी शदीद दर्द होता है और फिर आपने बोला कि पेन किलर्स भी नुकसान देते हैं, इंजेक्शन नुकसान देते हैं, तो क्या करना चाहिए? कैसी कोई खुराक बता सकते हैं या कोई एक्सरसाइज बता सकते हैं जिससे वो फौरी रिलीफ या थोड़े 1-2 घंटे में रिलीफ मिल जाए? जी विद इन मिनट्स मिल सकता है वर्जिश से। आपने करना क्या है कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप बादी चीज़ों का ध्यान देंगी, इसको क्योर करने की बात हो रही है। आर्जी रिलीफ के लिए सजदे की हालत के अंदर जाएं, जिस तरह अत्तहियात की हालत के अंदर बैठते हैं। अत्तहियात की हालत में जाके हमारे ये देखो जैसे ये दोनों पाँव हैं, ठीक है, इस पाँव को हमने यहाँ पे रख लेना है और इसके ऊपर अत्तहियात की हालत के अंदर बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी जी। अत्तहियात की हालत के अंदर बैठ के आप कुछ देर तक इसमें बहुत जल्दी रिलीफ ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है, वो जैसे हम कुर्सी स्टाइल में ये बैठ रहे हैं ना, इस तरह लेट जाए और दूसरा कोई भी शख्स इसको पकड़े, लेटे हुए इस टांग को बिल्कुल सीधा कर दे। 90 एंगल फिगर 4 कहते हैं जिसको आप बता रहे हैं। हाँ, जमीन के ऊपर लेट जाए, फिगर 4 में आ जाए, फिगर 4 के अंदर आ जाए। फिगर 4 के अंदर सिर्फ 5 मिनट के अंदर कमर का दर्द पेन किलर की बजाय वैसे रिलीफ हो सकता है। अजवाइन का इस्तेमाल किया जाए। और देखें आजकल जो लेडीज के अंदर देखने का सेटअप आ रहा है, उसके अंदर हमारे यहाँ लिकोरिया की सबसे बड़ी वजूहात है बैक के ऊपर, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कमर का दर्द होता है। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, इसकी वजह से हड्डियाँ कमजोर होने शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ इसका बेहतरीन किस्म का जो देने का जरिया है, अगर मेरे पेशेंट कहीं पे सुन रहे हो तो आप किसी भी जगह पे जाएं और मुरजान जो है वो असली हालत के अंदर किसी भी कंपनी का मिल जाता है, ठीक है। मुरक्कब मुरजान हम उसको बोलते हैं, पुश्ता मुरजान भी बोलते हैं। विटामिन D3 का बेहतरीन जरिया है वो, कुदरती नेचुरल हीलिंग है वो। आप उसका जो है उसको हम कह सकते हैं 120 mg का कैप्सूल 1 गिलास दूध के अंदर 5 दिन इस्तेमाल करें। 5 दिन के बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें। विद इन इंशाल्लाह 15 डेज आइंदा कमर का दर्द नहीं। ऑलराइट, ठीक है साजिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हकीम साजिद इस्लाम साहब, उमैर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू दोनों मेहमानों ने की है और बहुत सारे सवालात भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको ज़रूर शामिल किए जाएंगे। दर्दों के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से और दीगर अमराज के हवाले से, शर्टिका के हवाले से अभी और भी डिस्कशन होना हमारी। और सबसे अहम गुफ्तगू इन्होंने जो कहा पोलियो वैक्सीन के हवाले से, एक पैगाम दिया आवाम को कि ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। क्विक माइंड अप है जी। हम अपनी बात को मुख्तसर करते हैं, वक्त यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे सुबह के वक्त दोबारा मुलाकात होगी। यासिर हुसैन और अम्मारा नदीम को और हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।